तो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई लर्निंग वीडियो के अंदर। ठीक है, जो हमारा एक टॉपिक कॉन्सेप्ट चल रहा था कैंडलस्टिक बेसिक प्राइस एक्शंस के ऊपर, तो आज उसके ऊपर हमारी ये 6 क्लास होने वाली है। 5 क्लास हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम एक नया टॉपिक जनरेट कर रहे हैं। पहले जो 5 हमने क्लास ली है वो थी हमारी सिंगल प्राइस एक्शन के ऊपर, सिंगल कैंडल प्राइस एक्शन के ऊपर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जो हमने पहले 5 टॉपिक कवर किए ना, उसमें क्या था, वहाँ पे हमारा टॉपिक था जो सिंगल कैंडल होती है, एक सिंगल कैंडल क्या रिएक्ट करती है उसके ऊपर टॉपिक था, तो वो हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। ठीक है, उसके मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल थी वो आपको बता दी है, जिसमें एक दो स्किप भी आई थी, मुझे क्लियर है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल मैंने आपको कवर करवा दी है। अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू होता है। सेकंड टॉपिक के अंदर क्या हम लर्न करने वाले हैं, सेकंड टॉपिक के अंदर हम यूज़ करेंगे डबल कैंडल, यानी दो कैंडल मिलके जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, वो कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है, और क्या उसकी एक्यूरेसी रहने वाली है और क्या उसका रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, तो हम इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका काम क्या है, सिर्फ आपने 10 सेकंड निकालने हैं और वीडियो को लाइक कर लेना है। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अब कमेंट आपने क्या करना होता है, मैंने आपको ये 5 कैंडल बताई हैं। ठीक है, इनमें से जैसे हमारी शूटिंग स्टार है, हैमर है, मैं रिटेलर भाइयों को बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, लॉस होने का हमारा कारण एक ही है, प्राइस यहाँ से 10 से 20 रुपये गया, आपने एंट्री ले ली, प्राइस वहाँ से 4 पे 6 रुपये आया, आपने एग्जिट कर लिया, प्राइस ऊपर 9 रुपये गया, आपने एंट्री ले ली, प्राइस वापस 3-5 रुपये आया, आपने एग्जिट कर लिया। इस चीज़ को छोड़ दो। मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न बताई है, शूटिंग स्टार है, हैमर है, जब आपको दिखे तो आपने एंट्री लेनी है ऊपर की। ठीक है, जब आपको वहाँ पे शूटिंग स्टार दिखती है तो आपने एंट्री डाउन साइड की प्लान करना है। क्लियर है, तो जब आपको एंट्री ही करनी होगी तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये 5 कैंडल स्टिक मैंने आपको बताई हैं, कहीं ना कहीं आपको एक मिल जाएगी। और अब हम नेक्स्ट आगे से आगे क्लियर करवा रहा हूँ मैं आपको टॉपिक सारे। आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक को फॉलो कर लो। अगर ये टॉपिक कवर करते हो आपको कहीं भी लॉस आता है तो उस कमेंट में मुझे दिखा दो, सर मुझे इस कैंडल स्टिक पे लॉस हुआ है। और आप क्या करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, हाँ सर आपने ये बोला था और यहाँ पे लॉस हो गया। देखो मैंने क्या बोला, 10 में से 7 बार आपकी एक्यूरेसी सही रहेगा, रिजल्ट मिलेगा। 1-2 बार हो सकता है कि आपका एसएल हिट हो जाए। क्लियर है, चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्वीज़र टॉप ट्वीज़र बॉटम। हम फर्स्ट कैंडल को आज कवर करेंगे इस लर्निंग वीडियो के अंदर। ट्वीज़र टॉप कैंडल क्या होती है, ट्वीज़र बॉटम कैंडल क्या होती है, जो दो कैंडलों को मिलकर बनती हैं। ठीक है, नाम से क्लियर होगा, जो आपके टॉप में बनेगी वो ट्वीज़र टॉप, और जो बॉटम में बनेगी वो ट्वीज़र बॉटम। क्या इसका रूल है, क्या रेगुलेशन है, और किस तरीके से इसके ऊपर आपने ट्रेड लेनी है, सारा इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये कैंडल किस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ एक चार्ट अप्लाई कर दिया है। ट्वीज़र टॉप जो टॉप पे बन गई, बॉटम जो नीचे बनी। टॉप का मतलब हो गया आपका रेसिस्टेंस जोन, ठीक है, और बॉटम का मतलब हो गया सपोर्ट जोन। अगर आपको सपोर्ट में मिलती है, मान लो एग्जांपल के तौर पे जैसे ये दो कैंडल है, ये हैं सिंपल कैंडल्स, जिनका किसी भी तरीके की हो सकती हैं। देखो अभी मैंने आपको जैसे 2 या 3 कैंडल सिखाई हैं, मैंने कहा टॉप पे आपको डबल शूटिंग स्टार मिल गई, एज लाइक शूटिंग स्टार की तरह दो कैंडल ये भी हो सकती हैं, ये भी डबल टॉप ऊपर बन गई। ठीक है, टॉप पे बन गई, ये हमारे रेसिस्टेंस एरिया के अंदर बन गई। दो कैंडल ये भी हो सकती हैं। दो कैंडल किसी भी तरीके की हो सकती है, लगभग लगभग जो एक जैसी दिखती हों, छोटी हों बड़ी हो, किसी भी तरीके की। ठीक है, वो आपकी वैलिड होती है। और बॉटम के अंदर क्या है, जो आपका सपोर्ट एरिया पे बने। ठीक है, जैसे ये दोनों सपोर्ट एरिया पे सेम कैंडल बनी है और इससे क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया, और यहाँ पे प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो टॉप रेसिस्टेंस पे बनी और प्राइस नीचे आ गया। ये चीज़ें हमें सिर्फ चार्ट पे दिखती हैं। देखो चार्ट को देख के, चाहे वो प्रो ट्रेडर है चाहे वो रिटेलर है, ट्रेड वही करते हैं। सिर्फ बड़े प्लेयर जो हैं उन्हें चार्ट की कीमत का पता है। ठीक है, वो उसको समझते हैं, फील करते हैं, हाँ अभी ये कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है, ये चीज़ डिज़ाइन हो चुकी है, तो मार्केट का ये हो सकता है। ठीक है, वो उस साइकोलॉजी पे काम करते हैं। और हम लोग एक कैंडल रेड ग्रीन होकर डर के बाहर एग्जिट, हम अपना नया नया रूल चेंज कर देते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, नई नई बातों पे ध्यान रखते हैं। गिनी चुनी आप एक दो चीज़ों पे कॉन्सेप्ट रखो। ठीक है, चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक सारे आपको क्लियर कर लो, आप इसमें ही आप ट्रेड लेते रहोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब चलो हम आगे बात करते हैं इसके रूल के बारे में। जितने भी अभी आप, तो नहीं शायद मेरे से पहले भी आपने इनकी वीडियो बहुत देखी होगी, वो सभी का एक ही रूल है। कहते हैं अगर ये टॉप पे बनती है, यानी आपके रेसिस्टेंस एरिया पे बनती है ना, तो इनका जो दोनों का हाई होगा वो लगभग सेम होना चाहिए। जो इन दोनों कैंडल का हाई हो
वो सेम होना चाहिए। तो देखो वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कैंडल आपने टॉप में जाकर क्लोजिंग दे, यानी उसका जो क्लोजिंग प्राइस हो गया, नेक्स्ट कैंडल उसी के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होकर नीचे आ जाए, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन यही मानना पड़ेगा आपको कि हाई टॉप होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, और जो नीचे बॉटम ट्वीज़र बॉटम है उसका भी सेम, हाई लो जो है दोनों का वो सेम होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, एक होता है पढ़ा लिखा और एक होता है कड़ा, देसी भाषा में बोल देते हैं, एक पढ़ा हुआ एक कड़िया होया। ठीक है, पढ़ाई क्या कहती है ये कहती है, और कड़े हुआ कहता है नहीं। मैं आपको एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये किताबों में है, एक ने किताब छाप दी, दूसरे ने 10 ने और वैसी की वैसी बना दी, एक ने वीडियो बनाई, दूसरे ने 10 ऐसी की ऐसी बना दी। तो वो क्या होता है, कहते हैं इसका इक्वल। ये कैंडल स्टिक अगर आप ढूंढने जाओगे चार्ट पैटर्न में तो आपको बहुत कम चांस है मिले। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ नया रूल्स है, ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। नए रूल में क्या है, आपको 2 कैंडल दिखनी चाहिए। मान लो वो 2 कैंडल ऐसी है, आपको बॉटम पे दिख गई, शक्ल दोनों की सूरत सेम है, इसका हाई लो ज़्यादा है, इसका लो कम है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है और यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। टॉप में भी आपको किसी भी तरीके की कोई कैंडल दिख जाती है, लगभग दोनों इस तरीके की दिख जाती है, इस तरीके की। ठीक है, तो उसका क्या है, हाई अप है, इसका हाई डाउन है, तो आपको देखने में अगर ये सेम लगती हैं तो एंट्री करनी है। नॉट फॉर रूल ये कि अगेंस्ट यहाँ पे जाना है भी हाँ ये बराबर मिले, ऐसा कुछ नहीं है। ये पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, आपको सेम जो दिखता है आपने उस पर एंट्री करनी है, और मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल आज सारे के सारे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने चार्ट निफ्टी 50 का ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैंने ये अप्रैल 7 का ओपन किया हुआ। देखो इससे जो पीछे के जो आज करंट प्राइस चल रहा है ना पीछे, वहाँ पे जो टेक्निकल है वो उतनी चीज़ें अच्छी नहीं हुई, कारण वो वार की सिचुएशन रही। ठीक, अभी इंडो पाक का हो गया, इसराइल का हो गया, ट्रम्प का टैरिफ हो गया, तो उन चीज़ों में वो कई बार मिसमैप है, तो इसमें थोड़ा बैक आ गया। ठीक है, तो 7 अप्रैल का हमने चार्ट ओपन किया हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा साइज़ आपको इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ। देखो हमें सिर्फ चौकन्ना रहना होता है और कुछ नहीं है। देखो ये दोनों कैंडलें देखने में बिल्कुल आपको सेम लग रही होंगी, है ना, सेम सेम, ये दोनों कैंडलें सेम है। अब इसका लो ये है और इसका लो यहाँ पे है, ओपनिंग लो लगभग सेम होगा, तो देखने में सेम है। तो क्या है, जब इसने इस लेवल को क्रॉस किया आपकी एंट्री बनती है, और एसएल आपका ये रहेगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 20 एक पॉइंट का एसएल होगा, और टारगेट देखो आपका कितना बड़ा मिला आपको, टारगेट प्लस ऊपर गया। तो अगर आप ढूंढते रहते हैं, नहीं सर ने बोला है कि दोनों का लो इक्वल होना चाहिए, तो ढूंढते रहो, 2 लो इक्वल मिलने के चांस बहुत हैं। वो पुरानी बातें, वो किताबी बातें, आप स्पोर्ट पे आओ, एग्जैक्ट मैदान में आके देखो क्या हो रहा है, ये चीज़ बनती है आपकी। तो अब इसमें क्या है, हम कहते हैं भी स्पोर्ट एरिया भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने वही ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा था यहाँ पे, कभी प्राइस ऊपर कभी नीचे, तो वहाँ पे आपको सही जगह पे मिल गया। और यार जब आप एक एंट्री करके खामों का ही 2-3 हज़ार का लॉस एक लोट पे करते हो, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी तो वही है, अगर आया पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप एंट्री एक पॉइंट पे करो, आपका पॉइंट तो निश्चित है, हाँ भी ये पॉइंट है। तो मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो एक एग्जांपल हो गया, हर दिन कुछ ना कुछ पैटर्न आपको मिलेगा ट्रेड करने के लिए, सिर्फ आपको पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होने ज़रूरी है। मैंने अभी आपसे पहली वीडियो में यही कन्फर्म किया था भाई, शूटिंग स्टार आपको कहीं भी रेसिस्टेंस एरिया में मिल जाए तो छोड़ना नहीं है। देखो छोड़ना नहीं है भाई, छोड़ना नहीं है। आपको हर एक पैटर्न मिलेगा। रिटेलर भाइयों समझ लो, सीख लो, रिटेलर भाइयों कुछ नहीं टेंशन में जाना, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न को ध्यान पे आंखें खोल के रखा करो। जब वो पैटर्न बनता तो उस पर कूद जाओ, ट्रेड। वैसे तो आप 50 बार एंट्री करते हो, प्राइस ऊपर गया ले लिया, प्राइस नीचे है छोड़ दिया, ऊपर नीचे में 1000 एंट्री करते हो, ब्रोकेज देते हो। इससे अच्छा तो इंतज़ार कर लो ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है और वाकई होता है। ठीक है, ये चीज़ें सीख के हाँ आज मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। ठीक है, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ, और आज आपको सिखा रहा हूँ वही बातें जो आप कर रहे हो, सेम चीज़ें सभी करते हैं। तो इन चीज़ों को सीख लो। अब देखो मैंने थोड़ा सा ऊपर मूव किया तो कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे दोनों सेम सेम बनी। ये फर्स्ट डे की स्पोर्ट मानती है क्लोजिंग को, एक रूल तो ये बनता है, और ये वैसे भी स्पोर्ट है, पीछे भी आप अगर देखोगे तो लगभग इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं है, रूल रेगुलेशंस का ही डिफरेंस है। हाँ भी दोनों का लो सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दोनों के लो को देखोगे, इसका लो ऊपर है ये है, लेकिन दोनों देखने में सेम है, तो आपका एसल कहाँ है, एसल यहाँ है कि इसके ऊपर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की और बूम, प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। अब ये देखो टॉप में ये मिल गया, ये रेसिस्टेंस पे मिल गया। अब इनका कैंडल आई थिंक लो सेम तो नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंट के डिफरेंस है। यहाँ पे आपका एसएल होना था, यहाँ पे आपकी एंट्री होनी थी और बूम
आपको ट्रेड, डबल ट्रेड, 2 ट्रेड मिली है एक ही दिन के अंदर, तो कवर करो ना। और ये टॉप का रेसिस्टेंस है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करोगे ना तो ये टॉप का रेसिस्टेंस ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप सब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने अप्लाई किया हुआ है, आप 1 आवर का 30 मिनट का देखो, आपको पीछे रेसिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वीडियो को लर्न किया करो, देखा करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझो। अगर वहाँ पे कुछ मैं कहता हूँ आपको गलती मिलती है, लो, अगर आपको गलती मिलती है तो आप मुझे बताना, सर हम गलत हैं, कहीं पे भी ऐसा हिट नहीं हुआ। ठीक है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखने में चीज़ें ईजी लगती हैं, लेकिन जब हम उस हॉट सीट पे बैठ जाते हैं ना, जहाँ बैठ के हमने एंट्री करनी होती है, दिल की धड़कनें तो आपको वहाँ पे हिलती हैं। वहाँ आपका जो माइंड है ना, वो आपको डिवाइड कर देता, पता नहीं क्या होगा, लॉस ना हो जाएगा। डर नहीं, डर को बाहर निकाल लो, एक लोड पे जाओ या 2 लोड से ज़्यादा ट्रेड मत करो, जितने भी रिटेलर भाई मेरे, और इन चीज़ों को कवर कर लो। आप ये चीज़ें कवर करके तो बहुत सही हो जाओगे। देखो, खोने के लिए कम पॉइंट होते हैं और पाने के लिए बहुत पॉइंट है। देखो, अभी तो हम कहीं ज़्यादा दूर नहीं गए, हम यहीं ही घूम रहे हैं और आपको अच्छी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखा दी हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ में कह रहा हूँ, आप इनको लर्न करते रहो, सीखते रहो। ठीक है, देखो यहाँ से आपको ये प्रॉफिट मिल गया, यहाँ से ये प्रॉफिट कवर हो गया, तो चीज़ों को सीखना है, यहाँ से ये प्रॉफिट कवर हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे चार्ट्स ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं, तो ध्यान आपने देना है। ठीक है, बहुत सारे, देखो ये शूटिंग स्टार टाइप डबल में मिल गई, और वो कह रहा हूँ देखने में जो चीज़ें सेम सेम हो। ठीक है, लो हाई इक्वल की टेंशन मत लो, सेम सेम हो। और ये देखो यहाँ से सीधा कितना बूम मिला आपको। और ये तो मैं भी मानता हूँ, देखो जब ये कैंडल यहाँ पे आई तो यहाँ कहीं आपने एग्जिट मार लेना है। ठीक है, अगर ये ग्रीन करने कैंडल बननी शुरू हुई तो लगभग सभी एग्जिट कर देंगे रिटेलर भाई। ठीक है, अगर यहाँ से आप यहाँ भी बुक करते हो तो बहुत है। सेकंड, जैसे जैसे आप इन चीज़ों को सीखोगे, समझोगे, ठीक है, यहाँ अगर मैं भी होता तो मैं भी इसको एग्जिट कर देता, क्योंकि इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया। दोबारा अगर फिर आता तो फिर यहाँ पे एंट्री एक और बनती तो फिर ये मूव कैप्चर होता, तो डबल एंट्री में मूव कैप्चर कर सकते थे। तो वीडियो को लाइक कर लिया करो, कमेंट किया करो, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। देखो, सीखने के लिए एक से एक आपको सिखाने वाला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने रिटेलर भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को देखो, कमेंट किया करो, बताया करो मुझे जो भी प्रॉब्लम होती है, या मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट किया करो। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, डायरेक्ट मैसेज करो, चार्ट का सारा कुछ आपको डिटेल मेरे को वहाँ सेंड कर सकते हो, और मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा और बताता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।